नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू नहीं किया है? क्या अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी आप लेट हो चुके हो, अब आपका इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं? क्या हम इन्वेस्टमेंट करके 10 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं या नहीं बना सकते? आपको लग रहा होगा कि अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम आपके हाथ से चला गया है, लेकिन अभी भी आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ काम करते हो तो आप अपने गोल को हासिल कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप 10 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हो, भले आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत देर से की हो। दोस्तों, क्या होता अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 10 साल पहले शुरू की होती? शायद आज आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस बन चुका होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को फिर भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी तक शुरू नहीं की है तो आपके पास फिर भी टाइम है। आप लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की मदद से बहुत बड़ा फंड बना सकते हो। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी देर से शुरू करते हो तो उसके भी कुछ फायदे हैं। इस बीच में आप अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करते हो और इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप हर कदम सोच समझ कर रखते हो, जिससे आप इन्वेस्टमेंट का सही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी जल्दी नहीं शुरू कर पाते। इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के पास जॉब नहीं होती, कुछ लोगों के पास जॉब होती लेकिन सैलरी कम होती है, कुछ लोगों की सैलरी तो अच्छी होती है लेकिन उनकी फैमिली उन पर डिपेंड होती है। इसी वजह से वो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच पाते। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी भी अच्छी होती है और खर्चे भी कम होते हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से ये लोग भी निवेश नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने अब तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लेट हो चुके हो। आप अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करके एक अच्छा खासा फंड बना सकते हो। और अगर आप सही प्लानिंग के साथ निवेश करेंगे तो आप अपने रिटायरमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको सही से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। अगर आप देर से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम अच्छी है। बहुत सारे लोग अपने यंग एज में इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते और फिर वो लोग आगे जाकर पछताते हैं कि मैंने अपनी इन्वेस्टिंग इससे पहले शुरू क्यों नहीं की। कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग को करने से पहले आपको सबसे पहले अपने खर्चों को समझना होगा। आजकल कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके खर्चे ही बहुत होते हैं और जैसे जैसे इन लोगों की इनकम बढ़ती जाती है इनके खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं। और इन लोगों का अपने खर्चों पर कंट्रोल ना होने की वजह से ये सही तरीके से पैसे सेव और इन्वेस्ट नहीं कर पाते। जैसे ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हो, समय के साथ कंपाउंडिंग की मदद से आपके उस फंड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और अगर आपने अपनी शुरुआत काफी कम पैसों से भी क्यों ना की हो, वो भी अमाउंट फ्यूचर में जाकर एक बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो सकती है। इसके लिए आपको बस सही फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी है और छोटे छोटे अमाउंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को रेगुलर रखना है। लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का मैजिक जरूर देखने को मिलेगा। और अगर हर महीने एसआईपी करना आपको याद नहीं रहता तो आप ऑटोमेटेड एसआईपी भी कर सकते हो, ताकि हर महीने आपका पैसा म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक निवेश हो जाए। इसी के साथ आपको बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट बनाने से आपको पता चलेगा कि आप कहां पर पैसे सेव कर सकते हो। और इसी के साथ आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखना होगा। और इसी के साथ आपको बैंक और क्रेडिट कार्ड के लोन से बचना चाहिए, क्योंकि बैंक और क्रेडिट कार्ड के लोन ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डगमगा सकती है। इन्वेस्टमेंट में ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, बल्कि इन्वेस्टमेंट में ये मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी निवेश शुरू कर रहे हो। क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना ज्यादा समय देते हो उतने कंपाउंडिंग की मदद से आपके पैसे की वैल्यू तेजी से ग्रो होती है। कंपाउंडिंग में आपको आपके कैपिटल और रिटर्न पर भी रिटर्न मिलते हैं और इसी वजह से समय के साथ आपके फंड की वैल्यू तेजी से ग्रो हो जाती है। और इसे ही मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रूपए की एसआईपी शुरू की और अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर एवरेज 12% का रिटर्न मिला तो 10 साल बाद आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख रूपए होगी। और इसी के साथ आपके टोटल कॉर्पस की वैल्यू 11,61,000 रूपए हो जाएगी। मतलब कंपाउंडिंग की मदद से आपके पैसे की वैल्यू डबल हो गई। अगर आप 30 साल की एज में हर महीने 5,000 रूपए की एसआईपी करते हो तो आपको अपने एज के 40 साल तक निवेश करना होगा, तब जाकर वो 11,61,000 रूपए का फंड आप बना सकते हो। इसलिए इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी शुरू की जाए उतनी अच्छी रहती है, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। लॉन्ग टर्म में आपको कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आप अपने पैसे तेजी से ग्रो करना चाहते हो तो आप स्टेप अप एसआईपी कर सकते हो। तो चलिए अब हम समझते हैं स्टेप अप एसआईपी क्या होती है। स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है हर साल अपनी एसआईपी के अमाउंट को कुछ % से बढ़ा देना। इससे आप अपने कॉर्पस की वैल्यू तेजी से ग्रो कर सकते हो। हर साल जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आप अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दीजिए और इसे ही आसान भाषा में स्टेप अप एसआईपी कहा जाता है। आप हर साल 5% से अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हो, 10% से बढ़ा सकते हो, 15% से बढ़ा सकते हो। आप अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा सकते हो। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती चली जाएगी और आपको भी बोझ महसूस नहीं होगा। तो चलिए स्टेप अप एसआईपी को सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आज आपकी एज 35 साल है और आप हर महीने 35,000 रूपए एसआईपी करने का प्लान कर रहे हैं और आप हर साल अपनी एसआईपी की अमाउंट को 10% से बढ़ाने वाले हो। मतलब आप 10% से स्टेप अप एसआईपी करने वाले हो। इस तरह से आपकी एसआईपी हर साल 3,500 रूपए से बढ़ेगी और इसी स्टेप अप एसआईपी की मदद से आप अपने फाइनेंशियल गोल को जल्दी हासिल कर सकते हो। जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टेप अप एसआईपी करते जाते हो और इसी के साथ आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है और इन दोनों तरीके से आपके कॉर्पस की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल को जल्दी हासिल करना है तो आप लमसम इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास 2.5 लाख रुपए है, अगर आप इसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उससे आपकी SIP और भी कम हो जाएगी। मतलब आप अपनी SIP के अमाउंट को कम कर सकते हो, जिससे आप अपने गोल को जल्दी हासिल कर सकते हो। और इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लमसम निवेश करता है तो उसकी SIP की अमाउंट और भी कम हो जाएगी। मतलब वो अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल करने के लिए और भी कम SIP करे तो चलेगा, क्योंकि उसने वन टाइम ही ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दी है। लेकिन लमसम निवेश करने से पहले आपको मार्केट के चढ़ाव उतार के बारे में देखना चाहिए। जब आप लमसम निवेश करते हो तब अगर आपको लगता है कि मार्केट में गिरावट है तो आप थोड़ा इंतजार करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लमसम इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में ही दिखाई देगा। और अगर एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे 5 या 10 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है और अपने अपने फाइनेंशियल कंडीशन और अपने गोल के अनुसार इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसे रेगुलर करते रहिए। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने कॉर्पस की वैल्यू जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हो। आप चाहे तो 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हो या 10 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हो। लेकिन आज आपको उस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, उस तरह से SIP करनी होगी। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाते हो तो कंपाउंडिंग की मदद से आप 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपए का फंड जरूर बना सकते हो। आप जितने जल्दी SIP शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि शुरुआत के दिनों में आप कम अमाउंट से भी SIP शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ही लेट अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो और आपका गोल है कि अपने रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपए का आपको फंड चाहिए, तो लेट SIP की शुरुआत करने की वजह से आपको SIP भी उतनी ही ज्यादा करनी होगी। इसलिए जितनी जल्दी आप SIP शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।